यहाँ पे खाना पीना कुछ खाए या नहीं? नहीं, खाना तो नहीं खा रहे, सिर्फ पानी पे हैं। RORS। तो क्या लग रहा है, सरकार कुछ कार्रवाई कर रहे हैं? पता नहीं, सरकार की बातें तो हम लोग को समझ में नहीं आई। कल पीसी के माध्यम से जैसे सीरियल को रद्द करवा दिया है, बस रद्द करवाया नहीं, अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस भी नहीं आया है, कोई अधियाचना भी जारी नहीं किया गया है अभी तक ले, और कोई लिखित के तौर पे भी ये नहीं दिया गया है। और हमारा जो और एक मांग था CBI जांच की, उसको भी अभी तक सरकार ने नहीं माना है, तो इसलिए अभी भी हम अनशन जारी रखे हुए हैं। तो सरकार, जैसे सीबीआई जांच की बात हो रही है, तो सरकार इस पर क्या पहल करने के लिए तैयार हुए हैं या फिर क्या? सरकार की मंशा क्या है अभी तक तो नहीं पता। सरकार को आगे बढ़ के CBI जांच करवाने के लिए आना चाहिए, क्योंकि सरकार के भी दामन में दाग लग चुका है, तो उनको भी अपना दामन साफ करने के लिए एक बार CBI, हम बच्चों का मांग भी है कि एक बार CBI हो जाती है तो निष्पक्ष जांच हो जाएगी। और जिन बच्चों का नौकरियां भी जिन बच्चा फेयर तरीके से एग्जाम लिख के नौकरियां किया था, उन लोग के साथ भी न्याय हो सकता है थोड़ा बहुत। क्या नाम हुआ भैया आपका? राहुल क्रांति, कहाँ से हैं आप? पलामू से। आप कितने दिन से हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट में? प्रोटेस्ट में तो मैं 25 जुलाई से ही हूँ मेरा इलेक्टेड, और मैं 15 दिन तक भूख हड़ताल में रहा। कल मेरा भूख हड़ताल हॉस्पिटल में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और दीपिका पांडे जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उन लोगों ने पहल किया, और माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ हद तक हमारी डिमांड को पूरा किए। बहुत बड़ा दिल दिखाए माननीय मुख्यमंत्री जी, और उसी क्रम में दीपिका पांडे और इरफान अंसारी हॉस्पिटल में गए और हमारा अनशन को तोड़ने का है सो रिक्वेस्ट भी किए। बोले कि बेटा, जान रहेगा तो जहान रहेगा, रहोगे तभी तो नौकरी करोगे। और तो अभी आप लोगों का क्या डिसीजन होगा? देखिए, सरकार का लिखित में हम लोगों का चाहिए, वो तो मौके के अनाउंस हुआ है, लिखित में चाहिए और ऑफिशियल नोटिफिकेशन चाहिए। और हम लोगों की मांग CBI जांच का था, तो कल भी मैं दीपिका पांडे मैम को मैं बोला और इरफान अंसारी सर को कि सर CBI जांच करवा दीजिए। अगर आप लोग साफ सुथरा का रिफॉर्म करना चाह रहे हैं तो CBI जांच का आप करवा दीजिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम अपील किए हैं, और आज भी आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बहुत साफ सुथरे दिल का हैं, आप एक आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, और आदिवासी लोग कभी भी गलत काम नहीं करना चाहते हैं। इन लोग का पुराने समय से ऐसा कम्युनिटी याद रहा है। तो कौन दोषी है, कौन पेपर को लीक किया था, और कौन सीटों का बिक्री करता था, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के बगल में बैठने वाले मंत्री भी हो सकते हैं। तो CBI का जांच कराइए ताकि दोषी पकड़ा जाए और उसको सजा मिले। क्योंकि ऑलरेडी CID जांच तो हो रहा है। CID जांच देखिए सरकार का एजेंसी है, और सरकार का एजेंसी कोई मंत्री को नहीं फंसाएगी, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सरकार भी जानती है। तो सरकार का एजेंसी नहीं चाहिए, केंद्र का एजेंसी चाहिए, CBI। हाँ, CBI जांच होगा तो देखिए मेन मुजरिम पकड़ा जाएगा। और कौन मंत्री इसमें शामिल था, अभी JPSC का पूर्व सदस्य अनिमा हंसदा, उन्होंने खुलासा किया है कि सुदीप कुमार सोनू इन्वॉल्व थे, वो कमीशन का बंटवारा करवाते थे। तो CBI का जांच होगा तो सुदीप कुमार सोनू पहले रडार पर आएंगे। तो अभी तक कितने लोग अरेस्ट हुए हैं? अरेस्ट होने वालों का संख्या देखिए प्रतिदिन 4, 5, 10 ऐसे करके वो अरेस्ट हो रहा है। वो अरेस्ट आईवास है। अगर CBI जांच होता है तो बड़े छोटी मछलियों को पकड़ेंगे, फिर उनको बाएं दाएं करके छोड़ देंगे। बड़ी मछली, बड़ा सिंडिकेट पकड़ना, मैन जो भूमिका निभा रहे हैं उसको पकड़ना जरूरी है। और वो जब पकड़ाएगा तो जो माननीय मुख्यमंत्री पर जो कलंक का धब्बा लग रहा है ना, वो धब्बा मिट जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को, भ्रष्ट मंत्री को भी नहीं बचाना चाहिए। आखिर मुख्यमंत्री इससे पीछे क्यों हट रहे हैं CBI? वो अपने मंत्रियों से थोड़ा उनका प्रेम और माया मोह में पड़ जा रहा है कि जिनके साथ मेरा संबंध है खराब हो जाएगा, वो पकड़ में आ जाएंगे तो वो अपने ही मंत्री को गला में फंदा नहीं लगवाना चाह रहे हैं। और CBI जांच होगा तो गला में फंदा लग जाएगा, इसलिए मुख्यमंत्री जी बचाना चाह रहे हैं। लेकिन हम मुख्यमंत्री जी गुरु जी का बेटा है, एक आंदोलनकारी का। गुरु जी तो साफ छवि के थे, साफ दिल के भी थे। साफ छवि के थे और साफ दिल के थे, और वही दिल हम माननीय मुख्यमंत्री में भी देख रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री थोड़ा माया मोह में पड़ गए हैं, लेकिन
गुरु जी के सिद्धांत पर चलने की जरूरत है। गुरु जी गलत को गलत बोलते थे, सही को सही बोलते थे, और जो गलत होता था उसको दंड भी देते थे। अच्छा, आप लोग यहाँ पे जो 25 आज 25वां दिन है, 25 दिनों से यहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है उस पर क्या मतलब क्या बीता आप लोगों में, जितने यहाँ पे विद्यार्थी बैठे थे प्रोटेस्ट पर, सबसे क्या क्या उन लोगों का साथ हुआ? जो लोग अनशन में बैठे थे, जैसे मैं बैठा था भूख हड़ताल में, मेरा चौथा दिन ही तबीयत खराब हो गया था, वायरल फीवर हो गया था, सिर में चक्कर आ रहा था, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा था। पहला व्यक्ति मैं राहुल क्रांति हूँ जो कि हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, और मेरा ट्रीटमेंट चला कम से कम 100-150 बोतल तो कम से कम पानी चढ़ा होगा, और कितने इंजेक्शन पड़े होंगे तो गिनती नहीं है। इतना मोटा अभी अभी आपका स्वास्थ्य कैसा है? अभी बहुत कमजोरी लग रहा है, बहुत कमजोरी लग रहा है, और डॉक्टर का सलाह है कि आप धीरे धीरे करके कि आप सुपाच्य खाना को खाना शुरू करेंगे। पहले तो आप लिक्विड लेंगे, लिक्विड के बाद आप दलिया वगैरह लेंगे। इस तरह से मेरा धीरे धीरे मेंटेन होगा। और हमारे साथी हैं उन लोग का भी तबीयत खराब हुआ था, एक उम्मे हबीबा का भी तबीयत खराब हुआ था, वो भी हॉस्पिटलाइज हो गई थी, वो भी अनशन तोड़ दी है। वो इरफान अंसारी जी और दीपिका मैडम का ही प्रयास है, तो वो तो घर चली गई, लेकिन हमारे दो साथी अभी भी पड़े हुए हैं। शांतिपूर्ण जब पूरा यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था तो क्या ऐसा जरूरत पड़ गया जो रातों रात कहता है ना, दिया बुता के पिया क्या क्या किया, तो रातों रात बिजली गुल करके और लाठी चार्ज करना पड़ा? क्या नौबत आ गया सरकार? देखिए, सरकार डर गई थी क्योंकि अगले दिन विधानसभा का सत्र चलना है, और छात्र अगर यहाँ बैठ जाएंगे तो सत्र नहीं चल पाएगा और बहुत बड़ा हंगामा होगा, और कहीं ना कहीं छात्र गुस्सा में विधानसभा के अंदर अगर घुस गए तो नुकसान भी होगा, और झारखंड सरकार का नाक भी कट जाएगा। विधानसभा में घुसने का मतलब सरकार का नाक कटना। तो अपना इज्जत बचाने के लिए दिया बुता करके और छात्रों पर बल प्रयोग करके, लाठी डंडा का प्रयोग करके छात्रों को मार पीट के भगाया गया। और क्या क्या प्रयोग किया? वो तो शुरू प्रोटेस्ट के दौरान पायलट गन भी चलाया गया है, आंसू गैस का गोला भी चलाया गया है, लाठी चार्ज हुआ है। हमारे बहुत सारे छात्र का हाथ पैर भी फ्रैक्चर हुआ है। अभी तो एक छात्र जो एमपी से आए थे, उनका बहुत ही हालत ख़राब है, उनका पांजर का हड्डी भी है सो फ्रैक्चर किया है, गर्दन का भी किया है, पैर का भी किया है। मतलब पूरा बेरहमी से मारा? बेरहमी से मारा गया है। इस तरह से मारपीट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि छात्र शांतिपूर्वक है। प्रशासन के द्वारा बैठा करके और वार्ता का झांसा दिया गया कि वार्ता होगा, यहीं पर आप लोगों को मंत्री आएंगे और वार्ता करेंगे। ये झांसा दे करके और छात्रों को बैठा करके और एक लाठीचार्ज करना, ये सरकार का और प्रशासन का दोनों का समझिए कि बहुत ही नकारात्मक सोच का परिचायक है। क्योंकि छात्र जब शांतिपूर्वक थे, कुछ बदमाशी करते तो लाठीचार्ज होता तो कोई बात नहीं।